चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे परीक्षा अध्ययन 2024 जो क्लास 5th की एमपी बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश का परीक्षा बोर्ड है। इसके अंदर जो है आज हम देखेंगे बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023 कि किस तरह का पेपर आया था और हमारा क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसी को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। मैं इजी वे में जो है समझाने की कोशिश जो है इसके अंदर मैंने जो है किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसके अंदर देखिए, ये बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2023 ये सब इसमें लिखा हुआ है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन ये सब लिखा हुआ है। हम शुरू करते पहले मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन जो फर्स्ट से लेकर 10 तक हैं। इसमें पहले आपको आपके लिए इसी तरह का एक पैसेज दे देगा, रीड द केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसी से आपको जो है ढूंढ के लिखना होता है और इसमें जो है नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे और इनको देखकर जो है आपको सॉल्व करना है। लेकिन पहले इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए। चलिए इसको मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। स्प्रिंग इज़ कमिंग, स्प्रिंग इज़ कमिंग। स्प्रिंग एक जो है मौसम है, जैसे विंटर है, स्प्रिंग है, तो इस तरह स्प्रिंग इज़ कमिंग, स्प्रिंग इज़ कमिंग। बर्डीज बिल्ड योर नेस्ट, वेव्स टुगेदर स्ट्रॉ एंड फेदर, डूइंग ईच योर बेस्ट। इसके अंदर क्या कहा गया है इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का मौसम आ चुका है, आ रहा है। बर्डीज जो पक्षी हैं उनको जो है उनको अपना नेस्ट जो है बना लेना चाहिए। वेव्स टुगेदर स्ट्रॉ एंड फेदर्स, वेव्स मतलब बुनना, स्ट्रॉ मतलब ये जो घास फूस होता है, और पंखों की मदद से जो है अपने जो है घोंसले को जो है उसे बनाने के लिए उसको बुन लेना चाहिए, दोनों को मिला के। डूइंग ईच योर बेस्ट, और जो है अपना ये सब जो है बढ़िया तरीके से तैयारी पहले से करके रखना है। अब इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, देखिए, इन द एबव लाइन्स द वर्ड स्प्रिंग। अब इसमें स्प्रिंग का मतलब क्या है, तो यहाँ पर इलास्टिक स्ट्रिप है या वाटर स्ट्रीम है या फेस्टिवल है, ये तीनों में से कोई नहीं है। एक स्प्रिंग जो है एक सीजन को दिखाता है, तो यहाँ पर जो है सीजन जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आपको जो है सीजन के अंदर जो है इसमें सीजन जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज द पोएट आस्क फॉर द बिल्डिंग द नेस्ट। तो किसने पोएट को कहा, हु डज द पोएट आस्क टू बिल्डिंग द नेस्ट। तो पोएट जो है इसके अंदर जो है नेस्ट बनाने के लिए किसको कह रहा है, तो इसके अंदर देखिए बर्डीज को कह रहा है। तो यहाँ पर जो है बर्डीज मतलब होता है पक्षी, तो बर्डीज इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है द वर्ड दैट राइम्स विद द नेस्ट। तो इसमें जो है नेक्स्ट का राइम क्या होगा, तो इससे देखिए उसी से रिलेटेड उसी तरह साउंड इसमें पास्ट में तो आ नहीं रहा, हार्ड में आ नहीं रहा है और पार्ट में आ नहीं रहा है। तो नेक्स्ट से इसका जो सही साउंड आ रहा है, तो नेक्स्ट में जो है बेस्ट, तो बेस्ट वर्ड के अंदर सही साउंड आ रहा है, BEST इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डीज वीव्स टुगेदर स्ट्रॉ एंड फीदर। तो बर्डीज जो है पक्षी जो है घास फूस और पंखों की मदद से जो है इनको जो अपने घोंसले को जिसको बनाना है, बुनना है। विच वर्ड इन दिस लाइन शोज एन एक्शन। तो इसमें कौन सा वर्ड इस सब चीज़ों को शो कर रहा है, तो इसके अंदर जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो जो वेब वर्ड है ये इसके अंदर जो है ये चीज़ शो कर रहा है, इसका मतलब होता है बुनना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अबाउट विच टू थिंग्स द पोएट आस्किंग टू वेब टुगेदर। तो यहाँ पर पोएट जो होता है जिसने ये कविता लिखी हुई है, ये पोएम लिखी हुई है, तो वो किन चीज़ों से मिलाकर जो है बुनने के लिए कह रहा है। तो बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सीधा सा आंसर इसका स्ट्रॉ एंड फिदर। तो घास फूस और फिदर मतलब होता है पंख, तो इनकी मदद से जो है बुनने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट है नरेंद्र वॉज लेटर नोन एज। अभी क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ तक हमारे जो है इससे रिलेटेड जो है पूरे हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसके अंदर हमने इसको पैसेज को पढ़ा और इसमें जो है 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन के जो है हमने
जो है अच्छी तरह से हमने सीखने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है, देखिए नरेंद्र वॉज लेटर नोन एज। तो नरेंद्र को जो है बाद में किस नाम से जाना गया? तो नरेंद्र को जो है स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो ध्यान रखना है, नरेंद्र वाज लेटर नोन एज अ स्वामी विवेकानंद। हमें यहीं का यहीं याद करना है ना, है बार बार हमें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द महेश्वर नोन इन द एंशिएंट हिस्ट्री। महेश्वर को जो है पुराने समय में, एंशिएंट मतलब पुराना, हिस्ट्री मतलब इतिहास, तो पहले के समय में महेश्वर को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है महिष्मति। क्या है? MAHISH, महिष्मति, महिष्मति के नाम से जो है जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, द सीड रोज टू सी द डैश वर्ड। तो सीड रोज, सीड मतलब होता है बीज, बीज का बढ़ना, वो तो ये किस चीज़ को देखता है? तो वो जो है जब बीज जो है बढ़ता है, सीड जब सीड से जब पौधा बनता है, तो वो क्या है? वंडरफुल वर्ड को देखता है। तो इसका जो है सही जवाब होगा वंडरफुल, WONDER, वंडर, FUL, वंडरफुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द प्लूरल ऑफ द वर्ड नाइफ। नाइफ का प्लूरल होता है नाइफ्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना है KNIVES। जब भी रूल भी यहाँ पे याद रखना है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में F या FE हो, तो F या FE को हटाकर VES इंक्लूड कर दिया जाता है, इसलिए KNIVES। कई बच्चे KNIFS कर सकते हैं, FESS। तो आपको ध्यान देना है कि जब F या FE हो तो VES इसमें जो है ऐड किया जाता है प्लूरल में। तो ये रूल है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द राइमिंग वर्ड फॉर द वेक। अब वेक मतलब होता है जगना, तो वोक तो हो नहीं सकता है, वेक वोक अलग लग रहा है, बाइक भी अलग सा लग रहा है साउंड, बीक भी अलग रहा है, बेक एक बेक मतलब पकाना, तो ये बेक जो है सही साउंड लग रहा है, इसका सही जवाब होगा बेक। तो यहाँ पर हमने देखा स्वामी विवेकानंद, उसके बाद महिष्मति, वंडरफुल, नाइफ्स और बेक। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकी। पहला क्वेश्चन, हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकी। चलो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज। तो नरेंद्र को बंदरों का सामना करने के लिए किसने कहा था? तो द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज। आई होप आपको दिख रहा होगा, टू फेस द मंकीज। तो प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी, तो पुजारी ऑफ द टेम्पल, टेम्पल मतलब मंदिर का, आस्क मतलब कहा था, नरेंद्र टू फेस द मंकी, तो मंकी को फेस करने के लिए किसने कहा था? टेम्पल का, प्रीस्ट मतलब पुजारी ने, तो PRIEST प्रेस्ट, और TEMPLE टेम्पल, ये आपको स्पेलिंग याद रखना है। तो द प्रेस्ट ऑफ द टेम्पल यहाँ तक यही है, फिर बाकी जो है आपको क्वेश्चन से उतार देना है। तो बस याद करने वाली चीज़ें हैं, द प्रेस्ट ऑफ द टेम्पल। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 5 मीट। तो क्लास 5 के स्टूडेंट कहाँ मिले? क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 5 मेट इन द प्ले ग्राउंड। तो क्लास 5 के स्टूडेंट कहाँ मिले? प्ले ग्राउंड में। तो यहाँ से सीधा लिख लेना है, द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 5, मीट का पास्ट टेंस हो जाएगा MET, मेट, ध्यान देना है, और इन द प्ले ग्राउंड आपको याद करना पड़ेगा। तो इन द प्ले ग्राउंड, IN इन, THE द, PLA बाई प्ले, GROUND, इन द प्ले ग्राउंड, इसका जो है सही आंसर होगा। फिर से देखिए, वेयर डिड द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 5 मीट, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 MET मेट इन द प्ले ग्राउंड। तो मेट इन द प्ले ग्राउंड, ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द महेश्वर फोर्ट। महेश्वर नामक फोर्ट को किसने बनाया? इसका आंसर देखते हैं। चलिए तो इसका आंसर होगा, रानी अहिल्याबाई बिल्ट द फोर्ट।
तो हु बिल्ड द फोर्ट, रानी अहिल्या बाई, तो रानी RANI अहिल्या BAI, तो रानी अहिल्या बाई ने जो है महेश्वर फोर्ट को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली, वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक स्पेलिंग KARTIK। तो यहाँ पर वी सेलिब्रेट दिवाली इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, बस आपको लिखना है इन द मंथ ऑफ कार्तिक, इन द मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक स्पेलिंग KARTIK। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे, व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू द गॉड, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए सबसे सरलतम तरीका क्या है। तो यहाँ से द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड यहाँ तक क्वेश्चन में है, और यहाँ से बस इतना लिखना है इज टू प्रे, तो प्रार्थना करना जो है धन्यवाद करने के लिए सबसे सरलतम तरीका है। तो आपको याद कर लेना है इज टू प्रे, PRA प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु वॉक अप द सीड, बीज को किसने जगाया। तो सनशाइन एंड रेन ड्रॉप वॉक अप द सीड। अब वॉक अप द सीड लास्ट में तो ये लिखना है आपको, बस आपको याद करना है सनशाइन एंड रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप मतलब होता है बारिश की बूंदें, और सनशाइन मतलब होता है सूरज की चमक। तो सनशाइन एंड रेन ड्रॉप वॉक अप द सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला क्वेश्चन है एलिफेंट लिव इन द फॉरेस्ट। अब पंचुएशन मार्क्स क्या होते हैं कि हमें कॉमा हो गया, कैपिटल लेटर में किनको लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, लेकिन आपके सिर्फ जो है कॉमा और कैपिटल लेटर और क्वेश्चन मार्क के बारे में पूछा गया है इसमें आपके सिलेबस में जो है। तो एलिफेंट लिव इन द फॉरेस्ट, तो देखिए जब भी आपका सेंटेंस का पहला वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर का होगा, और लास्ट जहाँ पर समाप्त होता है वो फुल स्टॉप वहाँ पे लगता है। देखिए पहले वाले का आंसर ई जो है स्मॉल में था या कैपिटल में हो जाएगा, तो एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। दूसरे वाले में देखिए गीता, कोई भी नाम हो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, तो गीता एंड माला वेयर इन द स्कूल, स्कूल के लास्ट में फुल स्टॉप। गीता नाम है तो जी जो है कैपिटल में होगा, माला भी नाम है तो एम भी इसका जो है बड़ी लेटर में होगा, कैपिटल लेटर में होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि गीता एंड माला वेयर इन द स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं नेहा गीता एंड सलमा वेयर इन द गार्डन। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, तो नेहा एक लड़की है कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फिर गीता, जब दो नाम लगातार आ जाए तो उनके बीच कॉमा लगाया दिया जाता है। देखिए इससे क्लोज होके फिर एक स्पेस लेके फिर ये गीता, तो यहाँ पे आपको लिखने का तरीका ऐसा है। तो GITA गीता एंड S सलमा का एस ये भी नाम है इसलिए S कैपिटल लेटर में है, तो सलमा वेयर इन द गार्डन। फोर्थ वाला देखिए इज अरुण स्लीपिंग, क्या अरुण सो रहा है, तो स्लीपिंग के लास्ट में अब इज, जब भी आपका वर्ब पहले आ जाए, इज हो गया, वाज हो गया, आर हो गया, वर हो गया, विल हो गया, तो इधे जो हमें शुरू में यदि आ गया है तो हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन मार्क का साइन इस तरह होता है, आई कैपिटल लेटर में हो जाएगा। अरुण, अरुण एक नाम है तो इसका भी ये पहला लेटर कैपिटल लेटर में हो जाएगा, और तो इज अरुण स्लीपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जो है आपने इसके 2 या 3 बार रिवाइज कर लेना है, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए फ्रेम क्वेश्चन फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अभी हमें इसके अंदर जो है क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। जैसे गौतम रोट अ लेटर टू सतीश, ये आंसर दिए हैं, हमें क्वेश्चन बनाना है। तो गौतम रोट अ लेटर, किसने, तो लेटर किसने, गौतम ने लेटर लिखा, तो हम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं किसने लेटर लिखा, तो गौतम की जगह में क्या आ जाएगा हु, तो WHO हु, अब बाकी ऐसे रोट अ लेटर टू सतीश, और लास्ट में जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क सभी में लगेगी, देखिए सब में आपको क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। और जी जो है कैपिटल लेटर में था ये हट जाएगा, इस जगह में हु आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए कल्पना चावला वाज एन एस्ट्रोनॉट, तो इसका क्या करोगे आप, तो कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट थी, ठीक है, तो आपने कल्पना चावला की जगह क्या करोगे हु, तो हु वाज कल्पना चावला, इसको हटा के हु वाज कल्पना चावला।
अब ये एन एस्ट्रोनॉट हटा देंगे तो हु वाज, यहाँ पर हु वाज कल्पना चावला और लास्ट में आपने जो है क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आन्या लिव इन भोपाल, तो आन्या कहाँ रहती है? भोपाल में। तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आन्या कहाँ रहती है, तो कहाँ के लिए वेयर यूज करते हैं। अब वेयर के साथ क्या लगाया जाता है? डज, तो वेयर डज आन्या लिव। तो इसके बाद ये जो है क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट सेंट, सेंट मतलब साधु थे, महात्मा थे। तो स्वामी विवेकानंद वाज, तो कौन थे, तो कौन के लिए क्या लगाओगे? हु, तो हु वाज स्वामी विवेकानंद, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू पहला कैपिटल लेटर में, यस स्वामी विवेकानंद का पहला, ये दोनों लेटर कैपिटल लेटर में होंगे, इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। पांचवा है संतोष लिव्ड इन भोपाल, भोपाल संतोष कहाँ रहता है? भोपाल में। तो कहाँ के लिए? वेयर, तो वेयर डिड संतोष लिव, ठीक है। तो वेयर डिड यहाँ पे वर्ड यूज होगा, वेयर डिड संतोष लिव। द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ से निकलता है? तो फ्रॉम वेयर डज द सन राइज, फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से, डज द सन राइज सूर्य कहाँ से निकलता है, तो सन राइज, ठीक है। तो द सन राइज यहीं तक, और इन द ईस्ट ये आंसर है, तो यहाँ पे क्या लगा देना है? फ्रॉम वेयर डज। तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 से 3 बार आपने प्रैक्टिस करना है और ये इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट एप्रोप्रिएट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब इसके लिए अपोजिट, राइट अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा लिखना है। तो हॉट मतलब गर्म, तो कोल्ड मतलब ठंडा। कोल्ड की स्पेलिंग COLD, कोल्ड। उसके बाद OPN, ओपन, ओपन मतलब खुला हुआ, तो CLOSE, क्लोज। ओपन का क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। उसके बाद है देखिए SLOW, स्लो स्लो मतलब धीमा, तो धीमा का क्या हो जाता है? तेज, तो FAST, फास्ट। ये आंसर देखिए कोल्ड, क्लोज और फास्ट। मैंने इनका हिंदी में मतलब भी समझा दिया, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ पर क्या है देखिए, ये सब उल्टे पुल्टे वर्ड दिए हुए हैं, मतलब इसमें इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अब इनको जम्बल्ड ऑर्डर में दिए हुए, इनको अभी सही में अरेंज करना है। देखिए यहाँ पर ICNE है, तो आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, इनका सेंटेंस वर्ड याद होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए NICE, नाइस, नाइस मतलब अच्छा। उसके बाद ये इस तरह बना हुआ है, तो इससे बनेगा आपका टेम्पल, टी से शुरू करना। देखिए तो TEMPLE, टेम्पल, टेम्पल मतलब मंदिर। इसके बाद इसका में क्यू शुरू करना है, तो QUEN, क्वीन, क्वीन मतलब रानी, QUEE, ये N है, ध्यान दीजिएगा, ये QUEN, क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको अब हम इसके अंदर देखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे इसके अंदर, बाकी हमारे जो शॉर्ट टाइप के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज लाल बहादुर शास्त्री ऑनर्ड फॉर हिज सर्विस टू द नेशन। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो हाउ वाज लाल बहादुर शास्त्री ऑनर्ड फॉर हिज सर्विस टू द नेशन। लाल बहादुर शास्त्री को उनकी देश सेवा के प्रति सेवाओं के लिए किस प्रकार सम्मानित किया गया। इसका आंसर देखिए, लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ तक है ही, लाल बहादुर शास्त्री वॉज, अब यहाँ से आपको आंसर करना है, अवॉर्डेड, उनको अवार्ड सम्मान दिया गया, किससे? भारत रत्न, भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1966 में। कब? आफ्टर हिज डेथ, उनकी जो है मृत्यु के पश्चात, आफ्टर हिज डेथ, फॉर किसके लिए? फॉर हिज सर्विस टू द नेशन, तो जो उन्होंने देश के लिए जो है सेवा किया है, उसके लिए जो है उनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री वाज अवार्डेड भारत रत्न इन 1966 आफ्टर हिज डेथ फॉर हिज सर्विस टू द नेशन। तो ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 सेंटेंस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय द गॉड। 5 चीज़ें लिखना है जो है 5 वाक्य जो है ईश्वर के द्वारा जो हमें दिया गया है, उसके बारे में हमें 5 वाक्य लिखना है। देखिए पहला है, गॉड हैज़ गिवन अस ट्री एंड बर्ड। भगवान ने हमें पेड़ पौधे, बर्ड्स मतलब पक्षी दिया। ही हैज़ गिवन अस फादर एंड मदर। उन्होंने हमें फादर मतलब पिता और माता दिया। ही हैज़ गिवन अस फूड एंड क्लोथ। उन्होंने हमें फूड मतलब खाना और कपड़ा दिया। ही हैज़ गिवन अस बुक्स। उन्होंने हमें पढ़ने के लिए किताबें दिया। ही हैज़ गिवन अस होम। उन्होंने हमें रहने के लिए घर दिया। तो ही हैज़ गिवन अस, देखिए सब में आपको लिखना है बस फादर एंड मदर,
है ट्रीज एंड बर्ड्स, फूड एंड क्लॉथ्स, बुक्स और होम। इतनी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 4 days लीव। 4 दिन की छुट्टी के लिए जो है आपको एप्लीकेशन लिखते हैं। बार बार ये आता है ये क्वेश्चन। तो पहला तो है आपको यहाँ पे, यदि मान लीजिए हमें दिया हो कि स्कूल का नाम दिया हो तो आपको स्कूल का नाम लिखना है, नहीं तो डायरेक्ट आप जो है इस तरह लिख देंगे द हेडमास्टर, फिर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल या अपनी स्कूल का नाम लिख दिए जैसे परमिशन हो आपके स्कूल में। जबलपुर, सब्जेक्ट क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव फॉर 4 days। एप्लीकेशन किसके लिए, फॉर सिक मतलब बीमार, लीव मतलब छुट्टी, फॉर 4 days मतलब 4 दिनों के लिए। फिर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर की स्पेलिंग आपको याद रखना है RESPECTED, रिस्पेक्टेड सर, RESPECTED, रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, ये 5A, आप 5B जो आपका दिल कर सकते हैं आप। आई एम नॉट वेल, मैं अच्छा नहीं हूँ। आई एम अनेबल, मैं असक्षम हूँ। टू इस टू, ठीक है, टू सेंड द स्कूल, ठीक है। या आप लिख सकते हैं आई एम अनेबल टू कम द स्कूल, COME, कम द स्कूल। तो फिर उसके बाद काइंडली ग्रांट मी लीव, इस काइंडली मतलब कृपया, ग्रांट मी लीव मुझे छुट्टी दीजिए, फॉर 4 days 4 दिनों के लिए। फ्रॉम, अब जो भी आपको डेट लिखना है लेकिन आपको काउंट कर लें, जैसे 15 जनवरी 2024, आप जैसे एग्जाम मार्च में होगा तो 15 मार्च 2024 टू, अब जितना उसमें 4 प्लस कर दीजिए तो 19 जनवरी 2024। इसके बाद आगे इसके लिखना है जो आई शैल बी थैंकफुल टू यू, और फिर नीचे डेट लिखना है एक लाइन छोड़ के, जो डेट हो उस दिन की, ऐसा कॉमा लगा के। उसके बाद योर सिंसियरली की स्पेलिंग जो काफ़ी मिस्टेक होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, योर, YOURS, योर, SINCERELY, सिंसियरली। उसके बाद अपना नाम, रोल नंबर और क्लास का सेक्शन क्या है आपका। तो ये चीज़ें हमें जो है यहाँ पे लिखनी है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 से 3 बार यदि वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट 5 लाइन्स ईच ऑन द गिवन टाइप टॉपिक्स। 5 लाइन्स लिखना है हमें इस टॉपिक पर, माई फ्रेंड के बारे में। तो पहला, माई बेस्ट फ्रेंड इज, जैसे इसमें राहुल दिया हुआ है, आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद वो कितने ईयर्स का है, तो ही इज़ 12 years ओल्ड है। 11 का है तो 11 years ओल्ड। ऐसा कोई चेक नहीं कर रहा है, लेकिन आपको लिखने का एक सेंटेंस तरीका पता होना चाहिए। ही हैज़ मेनी गुड हैबिट्स, उसमें बहुत कई जो है गुड अच्छी हैबिटें हैं। ही इज़ गुड एट स्टडीज, वह जो है पढ़ाई में अच्छा है। ही इज़ द कैप्टन ऑफ आवर क्रिकेट टीम, वह हमारी जो है क्रिकेट टीम का क्या है, कैप्टन है। तो ही इज़ द कैप्टन ऑफ आवर क्रिकेट टीम, वह हमारी क्रिकेट टीम का कैप्टन है। तो क्या क्या हुआ, देखिए माई बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख देना है। ही इज़ 12 years ओल्ड, ही हैज़ मेनी गुड हैबिट्स, ही इज़ गुड एट स्टडीज़। उसके बाद ही इज़ द कैप्टन ऑफ आवर क्रिकेट टीम। कैप्टन की स्पेलिंग याद करना है, CAPTAIN, कैप्टन, CRICKET, क्रिकेट, TEM, टीम। और हैबिट्स की याद कर लीजिए। उसके बाद 12 years, मेनी, गुड, इस तरह स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं नंबर आपके कर सकते हैं। तो ये आपका जो है परीक्षा अध्ययन 2024 क्लास 5 जो इंग्लिश का है, इसका बोर्ड का पेपर मैंने जो है इसमें बनाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल का नाम है आर्य एंड आदित्य क्लासेस, और मैथ के जो है पूरे सेट में बना चुका हूँ। उसको भी आप प्ले उसमें जो है जाकर आप उसको जो है पूरे एक सीनियरिटी वाइज आप देख सकते हैं, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस।